लो भाई, तो इस वाला जो रिकॉर्डिंग है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा पेमेंट सर्विस जो है वो कैसे काम करता है, उसका सिक्योरिटी एंड अप टाइम हम कैसे और भी बढ़ा सकते हैं। मैं बस अभी ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, आप ना भी देखें तो सही है, बट फ्री टाइम अगर मिलेगा तो आप एक बार वो देख लेना ये वीडियो। तो अभी सीन ऐसा है कि जब भी कोई लेट्स से हमारा इधर प्लान्स है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये हमारा सब प्लान्स है, इसको बोलते हैं कि स्टार्टर, इसको बोलते हैं कि फ्री, एंड इसको बोलते हैं कि प्रीमियम वगैरह तरह, ठीक है। तो क्या होता है कि अभी जैसे अगर कोई भी वो करता है, इधर शायद से हाँ हो गया। तो जैसे अभी अगर कोई बाई करता है तो जो भी प्लान के ऊपर बाय करता है, जैसे अभी हम प्रीमियम बाय करेंगे तो वो सॉरी तो वो क्या होता है कि हमारा जो बैकएंड है पेमेंट सर्विस वाला, इसको ही कॉपी कर लेते हैं कि इसको बोलते हैं कि पेमेंट सर्विस। तो इधर क्या होता है कि इधर जो जो भी हम देते हैं कि कौन सा वाला प्लान, तो प्लान टियर भी ये वाला जो है वो प्रीमियम है, प्रीमियम टियर। एंड इसका जो करंटली लॉग्ड इन जो यूज़र है वो यूज़र आईडी हम देते हैं, जैसे अभी देते हैं कि वेंडर CC12। तो ये दोनों हम इधर पास करते हैं। एंड बैकएंड पर पेमेंट सर्विस पर हमारा क्या होता है कि ये वैलिडेट करता है ये दोनों जो इनपुट फ्रंट एंड से आया है हमारा यूज़र आईडी एंड जो प्लान टियर है, ये दोनों हमारे इधर वैलिडेट करता है। वैलिडेट करने के बाद जैसे पहला स्टेप हम इधर लिख देते हैं कि वैलिडेशन ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट डेटा। तो ये वैलिडेट करता है। वैलिडेट होने के बाद क्या होता है कि हम रेजर पे पर एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। वो ऑर्डर सेकंड वाला स्टेप पर होता है कि जैसे हम अगर करें कि क्रिएट रेजर पे ऑर्डर द सिलेक्टेड टियर एक्चुअली। तो ये क्या कहता है कि हमारा जो रेजर पे का सर्वर है, इसको रेजर पे का सर्वर बोलते हैं, रेजर पे ऐसे ही बोल देते हैं। तो इधर एक ऑर्डर क्रिएट करता है। अभी इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या होता है कि इसका एक ऑर्डर आईडी जनरेट होता है जो कि रेजर पे से है, एंड एक होता है कि जो हम प्रोवाइड करते हैं देन कि इसका अमाउंट कितना हो गया। अभी इसका अमाउंट होगा जो हमारा प्रीमियम प्लान का अमाउंट है। जैसे अभी मान के अभी वो $799 है, तो $799 जो भी है, अभी 70,000 हम उसमें इंडियन रुपी में मान के चलते हैं। आपके ऐसे हो, हाँ 17,000 INR ऐसे लिख देते हैं। एंड इसका और कुछ भी नहीं होता, बस इतना तक ही होता है। तो ऐसे क्रिएट होता है। जैसे अभी दो नहीं, अभी एक ही करते हैं। तो जैसे स्टार्टर वाला जब करेगा तो स्टार्टर वाला एक ऐसे ऑर्डर क्रिएट होगा रेजर पे के अंदर। एंड जब भी वो क्रिएट होता है ना रेजर पे से एक वेब हुक ट्रिगर होता है। तो एक वो जो रेजर पे से वेब हुक आता है ना, तो रेजर पे का जो वेब हुक है उसके अंदर हमको इस सब का डेटा मिल जाता है। जैसे ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एक होता है वेब हुक, तो उसके अंदर हमारा जितना भी ऑर्डर का डेटा है वो सब हमको इधर दिख जाता है। जैसे वो ऑर्डर आईडी हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी है। एंड देन इसका जो अमाउंट है, जैसे इधर कर दे तो अमाउंट आ गया 17,123 इतना INR। अभी इधर जो अमाउंट दिख रहा है ना आपको, ये मैटर नहीं करता। अभी अगर ऑर्डर पर हम लेट्स से 17,000 को रिप्लेस करके 1 रुपी कर दे, 1 INR कर दे, तो भी ये एक्सेप्ट करेगा। इधर कुछ भी नहीं होता। वो क्यों, मैं भी बोल रहा हूँ। पहले तो हम ये रिसीव करते हैं, ये जो वेब बुक से हमारा डेटा आ रहा है इसको हम रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद ये हमारा सेकेंड सॉरी ये थर्ड थर्ड स्टेप रन होगा।
थर्ड स्टेप पर हमारा क्या होता है कि हम इस वेबहुक का जो भी इनकमिंग डेटा है वो लेते हैं, लेकर एक सेकेंड ना, लेकर हम इधर रेजरपे का जो एपीआई है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो है कि जो जब भी कोई ऑर्डर क्रिएट होता है तो उसका वो रेजरपे से हम एपीआई से उसका एक पेमेंट आईडी जनरेट करता है या पेमेंट करेगा। जो फ्रंट एंड पर यूआई शो करता है रेजरपे का, उसके लिए उसका आईडी चाहिए, तो वो हम जनरेट करते हैं एपीआई के थ्रू। तो ऐसे बोलते हैं कि generate the URL for payment razorpay UI। अभी ये क्या करेगा कि जो भी हमारा ऑर्डर आईडी है, बस ऑर्डर आईडी लेगा, ठीक है। एंड ये जो इधर का जो भी अमाउंट दिया हुआ है ना, वो इतना इधर मैटर नहीं करता। तब हमको क्या करना पड़ता है कि इधर सेकंड जो वो है सेकंड, मतलब कुछ हमको मैनुअली इधर अमाउंट डालना पड़ता है। तो जब भी वो अमाउंट के लिए हम जनरेट यूआरएल करेंगे रेजरपे के एपीआई थ्रू से, तब हमको मैनुअली इधर अमाउंट डालना पड़ता है एंड ये अमाउंट हमारा बैकएंड पर स्टोर होता है। जैसे हम इधर चेक करते हैं कि जो टीआर सिलेक्ट है उस टीआर का प्राइस कौन सा है, तो अभी 17,000 इधर, ठीक है, इधर 17,000 आयनर होगा। तो ये इसलिए होगा ना कि ये इधर से आ रहा है। इधर अगर 1 रुपये होगा, जो भी होगा, ये मैटर नहीं करता। मेन मैटर इधर से करता है कि हम इधर अमाउंट देते हैं, देन हम इधर नोट्स देते हैं, ठीक है, नोट्स देते हैं एंड नोट्स के अंदर हमारे पास वो सब इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं कि कब ये ऑर्डर क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो करेंट डेट लेता है। देन ये कौन सा वाला यूज़र ये वाला ऑर्डर क्रिएट किया है, तो वो एक लेता है। देन यूज़र ईमेल लेता है, मैंने बस अभी लिखा है ऐसे, इसको एक बार फिक्स कर देता हूँ। तो ईमेल लेता है। ये सब डेटा लेने के बाद ये जो है वो जनरेट कर देता है यूआरएल या आईडी, तो वो जनरेट कर देता है। जनरेट होने के बाद जो होता है, ठीक है ना, ये सर इसको क्या कर दिया मैंने, हाँ, जनरेट होने के बाद ये फिर से हमारा फ्रंट एंड पर ये रेजरपे का यूआई पर जाके हिट होता है। तो जब रेजरपे ये कम्प्लीटली एक आइसोलेटेड है इन लोगों का, तो इधर बस हम हमारा वेबसाइट पर ये एक्सीडियन के टाइप पर इसको हम इंपोर्ट करते हैं। ये हम हमारा ज़्यादा एक्सेस नहीं है इसके ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इधर से जो अमाउंट है एंड जो आईडी इसने जनरेट किया है वो सब हम रेजरपे के यूआई पर हम डालते हैं। तो हमको इधर वो बिलिंग दिखता है, देन इधर पेमेंट ऑप्शन मिलता है एंड इधर जब हम पे करते हैं, जैसे कि इधर इसका यूआई ऐसे हो गया, अभी इतना तक फ्रंट एंड तक है। अभी अगर हम पे करते हैं तो क्या होता है कि रेजरपे से और एक वेबहुक ट्रिगर होता है। तो इधर जैसे वो वाला पार्ट था कि ऑर्डर डॉट क्रिएटेड, इधर क्या होगा कि ऑर्डर डॉट पेड, क्योंकि हमने वो वाला ऑर्डर अभी परचेस कर लिया है, ठीक है, अभी परचेस कर लिया है। तो अभी ऑर्डर डॉट पेड तो रहेगा, इसके साथ इसके अंदर रेजरपे और भी इंक्लूड करेगा। जैसे एक पेमेंट का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, पेमेंट का ऑब्जेक्ट के अंदर इसका पेमेंट आईडी होगा, पेमेंट अमाउंट होगा, वैसे थे पेमेंट अमाउंट होगा, सॉरी लॉल, देन नोट होगा, देन मेथड होगा, कौन सा मेथड से इसने पे किया है। तो सीन तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ हमको रिटर्न मिलता है, बट कुछ कुछ चीज़ हमको लगता है जैसे बैंक नेम, पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, नोट्स, कितना डेट पर इसने पेमेंट किया है, वो सब। तो वो सब हमको इस वाला वेबहुक के अंदर हमको मिल जाता है। इसको हम वेबहुक की नाम देते हैं ना, इस वाला वेबहुक से हमको मिल जाता है। अभी हम इस वाला वेबहुक को हम लिसन करते हैं, लिसन करके हम बस हमारे डेटाबेस के अंदर वो डाल देते हैं। ये वाला ऑर्डर हम लेते हैं वेबहुक से कि fetch the order details from webhook, ठीक है। एंड सेकंड वाला जो
स्टेप है, ये यही सर्विस है, और जो हमारा पेमेंट सर्विस है यही है, मतलब दूसरा राउट पर है, इसलिए हमको ऐसा देना पड़ता है, बट यही है। एंड इधर सेकंड वाला जो करते हैं कि हम कि इंसर्ट द सब्सक्रिप्शन डेटा फॉर दिस यूज़र। अभी ये एक सब्सक्रिप्शन बनाएगा, सब्सक्रिप्शन का जो टीआर है, जो कुछ भी है वो वेबबुक से हमको मिल जाएगा, फ्री टीआर है, स्टैंडर्ड टीआर है, जो कुछ भी है वो वेबबुक से हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि हम एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो इस तरह का लिखा है कि क्रिएट ए न्यू इनवॉइस फॉर दिस पेमेंट, सॉरी फॉर दिस ट्रांजैक्शन, एंड इसको भी इंसर्ट कर देता है, देन इंसर्ट इनटू डेटाबेस, इंसर्ट इनटू डेटाबेस। तो इतना तक कि ये काम करता है, इसके बाद भी इसका काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, इतना तक ही होता है। तो अभी जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ये यही है, इसमें अगर आप देखो तो सब कुछ सही है, ठीक है। आई होप कि मैंने कुछ मिस नहीं किया है, बट बेस फंडा हमारा इतना ही है कि ऐसे ऐसे हमारा होता है। अभी क्या हो कि इधर जो थोड़ा बहुत रिस्क है जो मैं अभी आपको बोल देता हूँ, वो है कि जैसे हमारा रेजर पे से अभी आया है, ठीक है, अभी हमने मान के चलते कि इसको रेलवे पर या सेटिस्फाई होस्ट पर हमारा जो ये पेमेंट सर्विस है, इस सर्वर को हमने डिप्लॉय किया है, एंड हमारा कोई भी मिस्टेक की वजह से एक एरर आ गया। एरर क्या हुआ कि हमारा 500 का कुछ एरर आ गया, सिस्टम एरर आ गया। अभी क्या होगा कि वो तो वेंडर को तो नहीं पता चलेगा, वेंडर जब भी प्रीमियम खरीदेगा $799 का, तो उसका पेमेंट यूआई आ जाएगा, ठीक है, पेमेंट यूआई आ जाएगा एंड पेमेंट कर देगा, बट उसका ऑर्डर भी क्रिएट होगा, सब कुछ होगा, इधर से वो क्रेडिट कार्ड जो भी है पेमेंट कर देगा। पेमेंट करने के बाद उसका जो एक सब्सक्रिप्शन डेटाबेस के अंदर होगा, देन क्लर्क के अंदर जो उसका एक मेटा डेटा अपडेट होगा, वो तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट सर्विस का हमारे ये वाला जो इसको बोलते हैं कि P2 पार्ट 2, तो पेमेंट सर्विस का जो पार्ट 2 हमारा है वो अभी काम नहीं कर रहा है, वो अभी फेल हो चुका है। इधर इधर कुछ भी अगर हमारे इनकमिंग रिक्वेस्ट है, जैसे कि वही बुक का लिसन आया, ठीक है, ये वही बुक ट्रिगर हुआ इधर, तो आके कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये फेल हो जाएगा। इधर का भी जो वही बुक आता है वो भी फेल होना स्टार्ट करेगा। तो एकदम से हमारे पास कोई भी एकदम से ट्रैक ही न हम हमारे पास नहीं रहेगा कि इस वाला जो वो है, क्या है, इस वाला जो वेंडर है उसने ये वाला परचेस किया है। अभी ऐसा हम कर सकते हैं कि रेजर पे के एपीआई से हम फिर से वो चीज़ करें कि जितना भी ऑर्डर अभी तक जितना भी ऑर्डर पेड हुआ है उस सब का हम लिस्ट निकालें एंड उसके अंदर देखें कि इस वाला वेंडर से कौन सा मैच होता है। बट वो चीज़ हम कब करेंगे, वो चीज़ वेंडर जब मैनुअली आके हमको बताएगा कि भाई मैंने पे किया है, अभी मेरा सब्सक्रिप्शन किधर है, तो हमको वो वाला कोड फिर से चेक करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, हम खुद से देखेंगे अरे ये वाला बेचारा क्या तो सब्सक्रिप्शन ही जनरेट नहीं हुआ है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे अभी क्या होता है कि जो भी रेजर पे से इवेंट आता है वो डायरेक्टली हमारे सर्वर को हिट करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इधर AWS का यूज़ करेंगे। AWS का जो सर्वलेस फंक्शन होता है, लैम्डा फंक्शन या लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा सर्वलेस फंक्शन। तो AWS का जो है वो, क्योंकि AWS है वो 99.9% टाइम वो अप टाइम रहता है, एंड ये वाला जो सर्विस है वो, ये वाला जो इन लोगों का जो सर्वर है वो तो फेल कभी भी नहीं होगा, बहुत बड़ा कंपनी है। इस इन लोगों के सर्वर के अंदर फंक्शन के अंदर हम हमारा इधर का लॉजिक जो है वो नहीं लिखेंगे। मैं बोलता हूँ क्यों, इन लोगों का जो फंक्शन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, वेब बुक से जितना भी इनकमिंग डेटा आ रहा है ना, ठीक है, जो भी डेटा हमको नेसेसरी होगा वो सब हम इधर लेंगे कि गेट द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम इनकमिंग वेबहुक इवेंट। हाँ, अभी हमारे पास ये डेटा आ गया वेबहुक का,
100% गारंटी, 99% गारंटी कि ये सक्सेस होकर इधर तक आएगा। अभी जैसे ये हमको मिल गया, मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक AWS का और एक वो है सर्विस है, इसको कहते हैं कि जो AWS इलास्टिक कैश होता है, इलास्टिक ग्लाइडर कैश, हाँ। तो ये मेनली रेडिस किया है, बस इन लोगों ने कुछ फैंसी नेम दिया है इसका इन लोगों के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे कि हमारा रेडिस के साथ ज़्यादा वो लोड हो जाएगा, या इन लोगों का क्योंकि है 12 मंथ हमको फ्री मिलेगा। तो क्या होगा, इधर जो भी इनकमिंग डेटा है ना, इसको हम कर देंगे कि इंसर्ट ऑल द डेटा इनटू द इलास्टिक कैश। तो अभी ये क्या करेगा कि ये वाला जो कैश है रेडिस है इन लोगों का, उसके अंदर हमारा डेटा ऐसे ऐसे करके बिल्डअप होता जाएगा। यूज़र की यूज़र 1 का इतना इतना डेटा, यूज़र 2 का इतना इतना डेटा, ठीक है। ऐसा करके हमारा एक एक करके हो जाएगा। अभी इधर तो हमारा ये परसिस्टेंट हो गया कि अभी जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उस सब ट्रांजैक्शन को हम लोग इधर ऐसा करके स्टोर कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्योंकि अभी मान के चलिए कि हमारा सर्वर एकदम से डाउन हो गया, ठीक है, हम मैनुअली रजिस्टर कर देते हैं, कुछ भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता ट्रांजैक्शन को, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है हमारे सर्वर के साथ अभी इंटरेक्ट नहीं कर रहा। ट्रांजैक्शन डायरेक्ट AWS के लैम्डा फंक्शन से होके उन लोगों का कैश पर स्टोर हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हम एक हमारा जो मैसेज की होता है, जैसे हम उसमें रन करते हैं, क्या कहते हैं इसको, चैट सर्विस पर रन करते हैं, AI पर रन करते हैं, जो कि एक्स अमाउंट ऑफ टाइम बाद किसी एक डेटाबेस से डेटा निकाल कर एक URL पर, ये एक सर्वर पर हम सिंक कर देते हैं डेटाबेस के साथ। तो वो करेंगे, उसको वो मैसेज क्यू बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, मैसेज क्यू के अंदर जो एक वर्कर होता है, इसको ऐसे कहते हैं कि सिंक वर्कर बोल देते हैं हम इसको। तो ये वाला जो वर्कर है वो क्या करेगा, जब भी इधर डेटा इंसर्ट होगा ना, तो इधर और एक चीज़ होगा कि इधर हमारा जॉब बिल्डअप होना स्टार्ट करेगा। तो इधर अगर हम लिख दें कि ऐड ए न्यू जॉब whenever a new transaction has been inserted into Redis or into cache। तो अभी ऐसा होगा, अभी जब भी कोई जॉब इधर ऐड होगा ना, तो उसका एक जॉब आईडी रहेगा, जैसे जॉब 22 या जो भी है, एक जॉब आईडी होगा। एंड देन इसके अंदर, इस जॉब के अंदर हम वो डेटा डाल देंगे। अभी इधर कौन सा डेटा होगा, इधर ये जो डेटा है इलास्टिक कैश का जो डेटा है वो ही इधर होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा वर्कर है ना, ये सब जो इधर जितना भी जॉब है, इस सबको जॉब बोलते हैं, जितना भी जॉब है उस सबको लिसन करेगा कि कितना मेरे पास अभी जॉब है। इस वर्कर का काम ये है कि इधर जो मैसेज किया है जितना भी जॉब है, इस वाला वर्कर को टास्क दिया है, वो उसका काम वही करेगा कि सिंक वर्कर जो है इधर देखेगा, भाई मेरे पास अभी 2 डेटा है, 2 ट्रांजैक्शन जॉब है, मैं इसको अभी क्या करूँ। तो हम कॉन्फ़िगर कर देंगे इस सिंक वर्कर को कि भाई तुम्हारा काम है कि इन एवरी 2 आवर्स या 1 आवर्स, एवरी 1 आवर्स तुम जो है तुम्हारा जो डेटा है हाँ, तो तुम्हारा जो डेटा है वो हमारा पेमेंट सर्विस पर डाल दो कि एवरी 1 आवर बाद, ठीक है। तो जब भी ये ऑपरेशन होगा, तो एक तो हम अभी हमारे पास ये वाला कंट्रोल रहेगा कि जब भी हम ये वाला रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं हमारा सर्विस को, तो अगर हमारा सर्विस डाउन है तो ऑब्वियसली हमको एक 500 एरर मिलेगा
कि ये वाला जो सर्वर ये अभी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, तो हमारा जो सिंक है वर्कर है इसको समझ में आ जाएगा एंड ये जो है वो वाला जो आपको मार्क एस कंप्लीट वो नहीं करेगा। अगर ऐसा हो गया है कि हमारा जो सर्वर है वो अभी ऑनलाइन है एंड सिंक जो वर्कर है वो इतना सारा जो जो भी डेटा है, दो डेटा है, दो जॉब है, इस सबको इधर ये सेंड कर दिया एंड हमारा जो पेमेंट सर्विस है वो इस वाला यूआरएल से जो भी डेटा आ रहा है उस सबको डिटेक्ट करके हमारे डेटाबेस पर डाल रहा है, बस ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, सब्सक्रिप्शन इंसर्ट हो जा रहा है। तो इधर और एक होगा, इधर इधर कुछ भी नहीं होगा, इधर बस उसको तो मिल जाएगा 200 यूआरएल से रिस्पॉन्स, तो वो वाला जो डेटा इधर से रिमूव कर देगा, कैश से इधर टेम्परेरी रिमूव कर देगा ताकि इधर का भी सिस्टम रिसोर्स बच सके। तो इस वाला जो हमारा आर्किटेक्चर है ना, इधर क्या होगा कि कुछ भी हो जाए हमारे पेमेंट सर्विस के साथ, हमारा पेमेंट सर्विस एकदम से मान के चलते हैं कि हमने होस्ट ही नहीं किया, नहीं वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऐसा है कि हमारा सर्विस जैसे कि एकदम से डाउन ही हो जाता है, काम भी नहीं करता, यूआरएल भी हम भूल गए हैं, ठीक है। अभी वो टाइम एक वेंडर आता है, आके सब्सक्रिप्शन खरीदता है, सब्सक्रिप्शन खरीद कर पे कर देता है, पे करने के बाद उसका एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है, ट्रांजैक्शन के बाद वो हम कैश पर स्टोर करते हैं, मैसेज क्यू पर स्टोर करते हैं, दो जगह। एंड इधर और एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गया है, क्यों ना हम इधर ही, नहीं नहीं वो इधर से नहीं होगा, बट ये कि इधर से हम इधर स्टोर करके रखते हैं एंड ये जो हमारा वर्कर भाई है ये बार बार चेक करते हैं कि पेमेंट सर्विस जो है वो अभी अभी ऑनलाइन हुआ है, इसके अंदर मैं डेटा डाल दूँ, ओ अच्छा अभी ऑनलाइन नहीं हुआ, इसके अंदर कैसे मैं डेटा डालूँ तो वो चीज़ इधर करेगा। तो पूरा सिस्टम जो है ये अभी हम लोग कह सकते हैं कि अभी जैसे एक अगर हम लोग सर्विस का वो ऑनलाइन रेट निकाले कि ये वाला सर्विस कितना होगा, तो वो मैं तो बोल सकता हूँ कि अभी 70% या तो 70 to 80% और भी हमको अप टाइम वो राइज होगा, सर्वर अप टाइम जो 70 to 80% और भी राइज होगा इस वाला जो आर्किटेक्चर इसके साथ हम जाए, ताकि हमारा सर्वर के साथ कुछ भी हो जाए हमारा वो, ताकि फेल ना हो, ट्रांजैक्शन फेल ना हो, यानी ये क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि पेमेंट सर्विस हमें हमेशा हम ऑनलाइन रख सकेंगे, या तो रिसोर्स एंड हो जाएगा या कुछ कुछ भी हो सकता है।